नालंदा, नालन यानी कमल, जो कि बुद्ध धर्म में विजडम, बुद्धि का सिंबल है, और दा का मतलब होता है देना। कहते हैं नालंदा के पूरब में तालाब हुआ करता था जिसमें बहुत सुंदर कमल खिलते थे। जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती थी तो नजारा देखने वाला होता था। नालंदा को संस्कृति का प्रतीक कहा जा सकता है। नालंदा की स्थापना गुप्त साम्राज्य काल के दौरान हुई थी। हवाई जहाज से अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप पटना जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डा जा सकते हैं और वहां से आप टैक्सी भी ले सकते हैं। और ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन श्रमजीवी एक्सप्रेस से आप सीधा नालंदा जा सकते हैं, या फिर आप बस से भी जा सकते हैं। यहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को भला कौन नहीं जानता। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। यह विश्वविद्यालय उस समय विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में प्रसिद्ध था। नालंदा हमारे प्राचीन अकादमिक की आत्मा है। भारत का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 500 से अधिक वर्षों पहले स्थापित हुआ। अपने चरम पर नालंदा ने दुनिया भर से 10,000 से अधिक छात्रों की मेजबानी की। इसे इतिहासकारों द्वारा प्राचीन दुनिया के सीखने के महान केंद्रों में से एक माना जाता है। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में से एक चिकित्सा विद्या थी, जिसका अर्थ है चिकित्सा शिक्षा। नालंदा यूनिवर्सिटी में लोगों की चहल पहल काफी रहती थी, क्योंकि विश्वविद्यालय में हर दिन लोगों के लिए सैकड़ों कक्षाएं चलती थी और विभिन्न पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले विषय थे तर्क, खगोल विज्ञान, ज्योतिष और अन्य सभी विषय भी पढ़ाए जाते थे। महान विश्वविद्यालय के शानदार पुस्तकालय में 15,000 शिक्षक थे। वे सभी बहुत प्रमुख शिक्षक थे। वहाँ कोरिया, चीन, जापान और कई अन्य देशों के छात्र थे। कुछ इतिहासकार इस यूनिवर्सिटी के विनाश का श्रेय घुरिद साम्राज्य के जनरल मोहम्मद बख्तियार खिलजी को देते हैं। नालंदा की लाइब्रेरी में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महान और मूल्यवान पुस्तकें थीं। उन सभी को लोगों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी और इसका पुरातात्विक प्रमाण है। नालंदा के विनाश के बाद भारत से बौद्ध धर्म का पतन हो गया और लोग नालंदा विश्वविद्यालय और बुद्ध के बारे में भी भूल गए। यह पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा उत्खनन विश्वविद्यालय है। पूरे नालंदा से अनगिनत मूर्तियों की खुदाई की गई थी। विभिन्न रूपों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। नालंदा की कई पांडुलिपियों को तिब्बत ले जाया गया और उन्होंने तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। कुछ पांडुलिपियां परम पावन दलाई लामा द्वारा दान की गई थी और कुछ अन्य विभिन्न मठों से हैं। आज नालंदा के खंडहर विश्व विरासत स्थल हैं। दुनिया भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। एक दशक की योजना के बाद नालंदा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नालंदा के प्राचीन स्थल से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर, और इसमें निरंतर शिक्षा का इतिहास और 800 वर्षों का अंतराल था, जिसके बाद नालंदा का निर्माण या पुनर्स्थापन हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय में 30 देशों के छात्र पढ़ते हैं, तो यह वास्तव में एक सांस्कृतिक संगम है। सुनसांग मेमोरियल राजगीर में स्थित है। ह्वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु विद्वान, जिन्होंने प्रसिद्ध सिल्क रोड के साथ 7वीं शताब्दी में चीन से भारत की यात्रा की, दोनों देशों के बीच बंधन को मजबूत किया। एक राजनयिक के रूप में कार्य करके उन्होंने उन संपदाओं और राज्यों को एक साथ पिरोया जिनके माध्यम से उन्होंने यात्रा की। वह एक प्रकाशमान व्यक्ति थे जिन्होंने परम ज्ञान की इच्छा के साथ सीमाओं से परे यात्रा की। उनके जुनून ने हर उस व्यक्ति को प्रेरित किया जिससे वह अपनी यात्रा पर मिले भारतीय मित्रता के प्रतीक के रूप में मेमोरियल हॉल। महान भिक्षु विद्वान बेन जुआनज़ेंग को उनकी स्वतंत्रता और ज्ञान की खोज की भावना को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है और भारत और चीन के बीच दोस्ती को मजबूत करने के लिए भी। वर्ष 2001 में मेमोरियल हॉल को नव नालंदा महाविहार नालंदा को इसके जीर्णोद्धार और रचनात्मक विकास के लिए सौंप दिया गया था। हालांकि संग्रहालय का निर्माण 1961 में शुरू हुआ था, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण यह पूरा नहीं हो सका। वर्ष 2001 में निर्माण को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए और साइट योजना नव नालंदा महाविहार नालंदा के निदेशक डॉक्टर रविंद्र पंत को सौंपी गई।
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को उनके प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप हॉल के नवीनीकरण कार्य को निष्पादित करने और रचनात्मक कला कार्य करने के लिए एक संसाधन समिति बनी। 2005 में सीमा के दोनों ओर के विशेषज्ञों की एक टीम ने स्मारक संग्रहालय के पुनर्निर्माण और रचनात्मक कला कार्य के लिए सिफारिशें की। यह कार्य वर्ष 2006 में पूरा किया गया था और स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन 12 फरवरी 2007 को भारत और चीन के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। श्वेनसिंग मेमोरियल संग्रहालय दोनों देशों की सांस्कृतिक सूक्ष्मता का एक अच्छा मिश्रण है, जो एक आम की करीबी बुनी हुई जड़ों को दर्शाता है। मूल्य यह संस्कृति और विचारधारा के आदान प्रदान के अवसरों की एक खिड़की खोलता है, न केवल दो देशों के बीच बल्कि उन अन्य लोगों के बीच भी जो एक समान धागे में बंधे हैं और इस क्षेत्र में दोस्ती को मजबूत करना चाहते हैं। सोन भंडार गुफा बिहार के राजगीर में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे थे। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा की एक चट्टान पर शंखलिपि में कुछ लिखा है। यहाँ रहने के लिए नजदीक में ही आपको सुविधाजनक होटल मिल जाएंगे। अगर आपको यात्रा करना काफी पसंद है तो आप यहाँ जरूर जाएं।